स्टूडेंट्स, मेरा नाम नेहा नेगी एंड वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 में नाउन रिलेटेड एरर्स की। जी हाँ, आपने सही सुना है, नाउन रिलेटेड एरर्स की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, तो आप इस वीडियो के बाद आप वहाँ जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के ब्यूटीफुल से थॉट की तरफ, जो है चार्म स्ट्राइक दी साइड बट मेरिट विंस दी सोल। चार्म, जो आपका अपीयरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी की साइट या आंखों को भा सकता है, लेकिन आपके अच्छे काम, अच्छा नेचर ही आप किसी का दिल जीत सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है नाउन रिलेटेड एरर्स। तो मैंने कुछ ग्रुप नाउन्स के बना दिए हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये मैंने सिर्फ वही ग्रुप्स उठाए हैं नाउन से, और नाउन के जितने भी एग्जाम्पल, सेंटेंस जो भी मैंने इसमें लिए हैं, सब एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, और वो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में। चलिए इस ग्रुप में देखते हैं कि क्या खास बात है। तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज विच आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल ही की तरह यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे रिचेज है, रिचेज होती है लक्ष्मी, हम बोलते हैं ना धन। टोंग्स इज अ चिमटा। प्रेमाइसिस, ट्राउजर्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, आर्म, शॉर्ट्स, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सब नाउन्स हैं और प्लूरल ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, और प्लूरल फॉर्म में लिखे जाने के कारण प्लूरल वर्ब ही इसमें यूज़ होती है। यहाँ पे आपको कुछ का मतलब नहीं पता तो मैं समझा देती हूँ। आर्म्स का मतलब होता है भीख, और मम्स और मीजल्स है डिजीज़, और फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, बेड़ियों में मत बांधो, वो वाला बेड़ियाँ। टाइडिंग्स होती है न्यूज़। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। एग्जांपल लेती हूँ रिचेज़, ये टाइप की फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं। रिचेज़ हैज़ विंग्स। लक्ष्मी चंचला होती है, आपने सुना होगा कई बार, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने भी एरर कर दी है, क्योंकि रिचेज़ ये प्लूरल की तरह यूज़ होती है और प्लूरल ही वर्ब लेती है, जबकि मैंने यहाँ पर सिंगुलर लगा दिया है। तो यहाँ पे एरर स्पॉट क्या हुई, हैज़ की, आना चाहिए था हैव। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासेस, मैकेनिक्स, समन्स मीन्स होता है किसी को बुलाना। न्यूज़, इनिंग्स, गलाउज होता है फांसी का तख्त। जैसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, हम ये बोलते हैं, और यही वर्ड राइट है। अगर हम क्लास बोल रहे हैं तो इट्स रॉन्ग, और हम यूज़ करेंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको इसका भी दे देती हूँ। हमारे पास क्या वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, हम किसी का भी ले सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक is my favorite subject। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, जहाँ पे ये एरर है। ये एरर आपको बहुत बार दिखेंगी स्टूडेंट्स, थोड़े बड़े और स्टैंडर्ड सेंटेंस के साथ आती है, इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये इतनी ईजी नहीं आती है। ये एरर सारी मैंने थोड़ी सी स्टडी के बाद ही उठाई हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ जो है आप प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे कि पुलिस हो गया, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, कैटल, फ्लॉक, मैनकाइंड। इंसानियत, जेंट्री हो गई एक भीड़, ये कुछ सोशल या सभ्य लोगों की एक तरफ से ग्रुप हो सकता है। पब्लिक तो नॉर्मल पब्लिक है, पीपल कुछ भी पीपल हो सकते हैं, बट है ग्रुप ही। पुलिस भी एक ग्रुप है, एक पुलिस होता है तो उसको हम पुलिस मैन कहते हैं, पुलिस नहीं कहते हैं। 4 पुलिस भी खड़ी है तो हम ये नहीं कहेंगे 4 पुलिस खड़ी है, हम बोलेंगे 4 पुलिस मैन्स आर हियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पीपल डज नॉट लाइक इट, लोगों को ये पसंद नहीं है। पीपल इज़ अ प्लूरल, तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर स्पॉट हुई है वो डज की स्पॉट हुई है। डू इज़ अ सिंगुलर, तो पीपल डू नॉट लाइक इट। अच्छा, अब मैंने एक ऐसे ग्रुप को लेकर चलाई, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है। इस ग्रुप में क्या होता है कि ये भी नाउन है और आगे वाला ग्रुप भी नाउन है,
लेकिन पीछे वाले ग्रुप में क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स है और आगे वाला ग्रुप प्लूरल नाउन है। सेम टू सेम है, बस एस लगा हुआ है। लेकिन आपको दिखाई देगा कि एस लगते ही वर्ड का मीनिंग लिटरली चेंज हो चुका है। जैसे आप पीछे वाला देखिए जो सिंगुलर के साथ है, इसमें पहला वर्ड है एडवाइस, और एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, मतलब किसी को सलाह देना नहीं होता, सिर्फ सलाह होता है, क्योंकि ये नाउन है वर्ब नहीं, तो सिर्फ सलाह है, सलाह देना नहीं। अगर सलाह देना बोलना है तो ADVISE इज़ अ राइट वर्ड फॉर इट। CE और SE में अंतर देखना। SE है तो एडवाइस दिया है, गिव एडवाइस है इसका मतलब, और एडवाइस का मतलब है सिर्फ एडवाइस। लेकिन आगे हम सब कंपेयर करते हुए चलते हैं प्लूरल के साथ, तो इस एडवाइस का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना। पीछे एडवाइस का मतलब काउंसिल और एडवाइसेस आ गया तो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी प्लूरल की तरह यूज़ होता है, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है आदेश है, किसी तरह का कमांड, लेकिन अथॉरिटीज़ लगने पर ये एक किसी खास पद को बताता है, पर्सन इन पावर। पीछे एयर है तो एटमॉस्फेयर, ये आप सभी को पता है, लेकिन एयर्स एस लगते ही प्राउडली बिहेवियर हो जाता है। पीछे कंटेंट है, कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन अगर आप एस लगा दे तो कंटेंट्स का मतलब होता है थिंग्स कंटेन। जैसे आपने किसी बुक के आगे सबसे पहले देखा होगा चैप्टर 1 दिस, चैप्टर 2 दिस, चैप्टर 3 दिस, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, वही होता है हमारा कंटेंट्स। आप अभी भी बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में सबसे पहले पेज में जहाँ पे चैप्टर नेम लिखे रहते हैं उसके ऊपर लिखा होगा कंटेंट्स, मतलब कि ये चीज़ें इंक्लूड है इस बुक के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ही गेव मी एडवाइस यस्टरडे। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है या नो एरर लग रहा है या जो भी लग रहा है, आप वीडियो रोक के अभी मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। वीडियो पॉज करके कमेंट लिख दिया है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर एडवाइस हुआ है और एडवाइस तो वर्ब है और एडवाइस का मतलब होता है गिव एडवाइस। ये जब खुद ही अपना मतलब गिव एडवाइस बता रही है तो गिव का तो मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये गलत है या ये गलत है। और हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि आएगा ADVICE एडवाइस। अब ये सही हो गया, अब ये नाउन हो गया है। ही गेव मी एडवाइस यस्टरडे, यहाँ पे एडवाइस का मतलब सिर्फ सलाह है और देने की तो ऑलरेडी यहाँ पर गेव बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, जो ग्रुप हमारा सिंगुलर ही यूज़ होता है। पोइट्री, कैवेलरी, लगेज, ऑफस्प्रिंग, इन्फेंट्स, मिसचीफ, सीनरी, सीनरीज नहीं होता है, फ्यूल्स नहीं होता, फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता है, चाहे सिंगुलर बोलो चाहे प्लूरल बोलो। एब्यूज़ होता है, ही गेव मी एब्यूज़, ही गेव मी अ हर्ल ऑफ एब्यूज़, लेकिन कहीं भी एब्यूज़ नहीं होगा। अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा, मशीनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, दीज आर द राइट वर्ड्स। और ये सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आई लाइक दी पोएट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन। तो यहाँ पर पोएट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं है, तो हमारा यहीं पर स्पॉट हो गया एरर। सही आंसर होगा पोइट्री। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर। यू कांट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न इट, नो एरर। अब आपको क्या लगता है कहाँ पे एरर होगी और क्या नो एरर है? चलिए वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो रॉन्ग है वो एरर 4th पार्ट पे है। वो क्यों है? क्योंकि आप मीनिंग समझिए क्वेश्चन का। आप मास्टर नहीं बन सकते विदाउट लर्निंग दी फार्मूला दैट गवर्न इट। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता हो, रूल्स नहीं पता हो, तो क्या फार्मूला राइट वर्ड है? ये सिंगुलर है, एक फार्मूले से आप मास्टर बन जाएंगे? नहीं, तो इसका प्लूरल वर्ड आएगा, नाउन आएगा, जो कि होगा फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये भी है तुम्हारे साथ, दैट यू आर नॉट सिंसियर, तुम सिंसियर नहीं हो। बहुत प्रॉब्लमों में से है तो प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। एक के बाद एक औरत ने डाउरी के संबंध में बोला, दहेज प्रथा के संबंध में।
तो औरतें औरतें विमेन आ रहा है, यहीं पर स्पॉटिंग है एरर, ये होना चाहिए वुमेन आफ्टर वुमेन। चलिए और भी एग्जाम्पल मैं इस तरीके का दिखा सकती हूँ जो इस तरीके के आते हैं, ये भी काफ़ी आते हैं। जैसे डेज आफ्टर डेज कहीं पर आ गया तो इनकरेक्ट है, डे आफ्टर डेज करेक्ट, डेज बाय डेज रॉन्ग है, डे बाय डे इज रॉन्ग राइट, रोज अपॉन रोज इज इनकरेक्ट, रो अपॉन रो इज राइट। और इसी तरीके का एक मैं फ्रेज़ और बता दूँ, आपने देखा होगा अधिकतर हम बोलते हैं ना, मुझे वर्ड टू वर्ड सुनाना है, तुम्हें वर्ड टू वर्ड रटा होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड एक इनकरेक्ट फ्रेज है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। चलिए अब कुछ एरर मैं आपसे करवाती हूँ, बाकी के ये आप करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट यू डोंट कम इन टाइम। एक प्रॉब्लम आपके साथ ये भी है कि आप सही समय पर नहीं आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है। तो इस एरर है फर्स्ट पार्ट में, पहले भी आपको करा चुकी हूँ अभी। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, गर्ल स्टूडेंट्स होता है या फिर गर्ल्स होगा, या तो गर्ल्स होगा या फिर गर्ल स्टूडेंट्स होगा, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट पे ही इसके भी एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेजॉरिटी ऑफ विमेन, मेजॉरिटी में औरतें होगा तो ये तो सिंगुलर है वुमेन, तो राइट इज WOMEN, ये AN है, AN में सिंगुलर वुमेन और विमेन में बहुत सारी विमेन, तो फर्स्ट पार्ट पे ये एरर आ गया। अब हमारा लास्ट है हमारा आज का, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट। देखिए यहाँ पर मैं एक और आपको स्ट्रक्चर सिखा देती हूँ कि अगर आपके पास काउंटेबल यानी कि 1 है तो आप रुपी लिखेंगे, 2 है तो क्या लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे रुपीज़, तब भी रुपी ठीक है, लेकिन अगर आपने पीछे नोट्स भी लगाया है तो तब आप रुपीज़ नहीं लिखेंगे, 2 रुपी नोट्स ही लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको और बता दूं एक और एग्जांपल, आपने लिखा 3 रुपीज़, ओके करेक्ट, लेकिन अगर आपने लिख दिया 3 रुपीज़ नोट्स तब एस नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 रुपी नोट्स इज़ करेक्ट लेकिन 4 रुपीज़ नोट्स इज़ इनकरेक्ट। जब आपने यहाँ एस लगा दिया तो यहाँ नहीं लगाएंगे, खासकर जब नोट्स आता है। तो अब आप बताइए कि लास्ट पार्ट में एरर कहाँ है। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, गलती है रुपीज़ में क्योंकि नोट्स आ रहा है ऑलरेडी तो रुपी आएगा। और अब मैं आशा करती हूँ कि आपने इतना तो सीख ही लिया होगा कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।